Okay. Done with the present marking. Let's start. See, today is our Hindi revision. As your papers have started, we have started our Hindi revision. So we will be starting with the seventh standard. Just a second. Okay. So we will be starting with the seventh standard. Okay. Seventh standard. Those who know the answer can raise your hand. सगळ्यांनी कॅमेरा बंद ठेवा. किती पाठ आहेत तुम्हाला एक्झाम साठी? पूर्ण दुसरी काही आहे? येस. थर्ड. देन okay. I am asking the question. Those who are having will answer. ओके. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं आहे. पीली पीली सरसों फूली अरु बोट डैश डैश पे. चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर लिहा. ये रोने वाले बच्चे हैं डैश डैश यह अनिल. ये रोने वाले बच्चे हैं डैश डैश यह अनिल. विशेषकर प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द डैश डैश होती है. संपदा. ओके. सगळ्यांचा सिलेबस तर सेम आहे ना? बुक हेच आहे ना तुमचं पण? इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम सगळ्यांचं बुक सेम आहे ना हिंदीचं? कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ. बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए. बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए. गलत. तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं. तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं. गलत. गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए. सही. नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए. आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए. रेज योर हैंड. तेजल. चित्रकार के पत्नी ने चित्रकार से कहा. दीपिका. चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा. सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो. सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो. दीपिका. अनिल रातरानी से. अदिति. अदिति. अनिल ने रातरानी से कहा. मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है. मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है. रोहन. रोहन. आर्यन ने मामा जी से कहा.
नेक्स्ट, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल से खुश हो गए, बीरबल का मुंह देखने लगे, बीरबल की होशियारी जान चुके। 1 2 3 लिहा फक्त। ओके। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औरों से डैश डैश मित्रता नहीं कर पाते, शत्रुता नहीं कर पाते, घुल मिल नहीं कर पाते। मित्रता नहीं कर पाते। निम्नलिखित लिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? रेज योर हैंड फॉर दिस। कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? ये तेजन। कवि बेटी युग की नई कहानी लिखने की बात कर रहा है। आदिति। ये आदिति। कवि बेटी युग की नई कहानी लिखने को कहा कर रहा है। वसंत ऋतु आने पर मधुप क्या करते हैं? वसंत ऋतु आने पर मधुप क्या करते हैं? दीपिका। बसंत ऋतु आने पर मधुप मकरंद चुराते हैं। मानस। बसंत ऋतु आने पर मधुप गुनगुन करते इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पीते हैं। बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी? बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी? तेजल। यस तेजल। दीपिका। कल तुम दरबार में आईना लेकर आ जाना, ऐसी सलाह बीरबल ने चित्रकार को दी। गुड। ओके। वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। यस रोहन। वचन कम से कम एक गब दीपिका। वाचन संस्कृति बढ़ाने से आप शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा? मानस। आर्यन ने फोटो दिखाते हुए मामा जी से कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लग रही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रात रानी ने बच्चों को क्षमा क्यों कर दिया? दीपिका। उन बच्चों में बुरी आदतें कम थी और अच्छी आदतें ज्यादा थी, इसलिए राजा ने बच्चों को क्षमा कर दिया। गुड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। आदिति। घोड़े के मालिक की दो शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह थी कि
जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का समय भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा बादशाह घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। यस, वेरी गुड। आफ्टर दैट इज भाषा समृद्ध कैसे होती है? भाषा समृद्ध कैसे होती है? रोहन। कुछ शब्दों के शब्द किसी भी अन्य शब्दों के से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं को शब्द के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। आफ्टर दैट आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। बोलो दीपिका। हवेली के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां नीचे से तो बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। हवेली में बैठे लोग बहुत डरावने दिख रहे थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। कुछ लोग हड्डी चबा रहे थे और कुछ लोग रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहे थे। कुछ लोग पगड़ी बांधे बैठे थे और कुछ लोग कमीज और पैंट में भी थे और कुछ लोग लुढ़के हुए भी पड़े थे। यस। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कोण सांगणार कवितेच्या ओळींचा अर्थ? येस, आदिती। आदिति, विल यू? हेलो। यस। हमारे धर्म अलग है, हमारे जातियाँ अलग है, हमारे वर्ण भी अलग है, हमारी भाषाएं अलग, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है, परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तान है। हमको अपना भारतीय होने पर गर्व है। हम सब भारत माता के सपूत है। हम सब गर्व से सीना तान कर चलते हैं। यस, वेरी गुड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूचना के अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करो। काळ बदलायचा आहे तुम्हाला इथे। मदन पाठशाला जाता है, भूतकाळ करा। मदन पाठशाला जाता है। चॅट बॉक्स मध्ये लिहा आन्सर। मदन पाठशाला जाता है, भूतकाळ करायचा आहे। मदन पाठशाला जाता था। शकुन पुस्तक पढ़ता है, भविष्यकाल। शकुन पुस्तक पढ़ता है। शकुन पुस्तक पढ़ता है। भविष्यकाळ करायचा है। शकुन पुस्तक पढ़ेगा। यस। नकुल बाजार गया था। नकुल बाजार गया था, वर्तमान काळ। वर्तमान काळ करा। नकुल बाजार गया था। नकुल बाजार गया है। यस। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। मंजरी। मंजरी, हिम्मत और युद्ध। मंजरी, हिम्मत, युद्ध।
सांगा मंजिरीचा समानार्थी शब्द. हिम्मत. हिम्मत. हिम्मत के लिए समानार्थी शब्द लिखो. हिम्मत के लिए शक्ति. युद्ध. युद्ध. समर. जंग. यस राइट. शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द. पतन. दुर्जन. पुरस्कार. पतन. पतन का विरुद्धार्थी शब्द. पतन नाही, पतन आहे. पतन. बघा इथे. पतन, दुर्जन आणि पुरस्कार. नाव राईट. समर. समर फॉर युद्ध. ओके. दुर्जन सज्जन. येस. पतन म्हणजे हरवणे. पतन किया म्हणजे हरवणे एका प्रकारे. मग काय लिहू शकाल त्याचा विरुद्धार्थी शब्द. यू कॅन राईट जीत. ओके. आणि लास्ट आहे तुमचं पुरस्कार विरुद्धार्थी शब्द. दंड. व्हेरी गुड. मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो. हथियार डालना. अर्थ नाही सांगायचा आहे, फक्त वाक्यात प्रयोग करायचा आहे. हथियार डालना. सांगा. हँड रेज करा मानस. आतंकवादियों ने भारत के सैनिकों के सामने हथियार डाले. कौन पसीना एक करना. सी 8th स्टँडर्ड आणि 9th स्टँडर्ड मी ग्रामर घेते, त्यामुळे सगळेजण यामध्ये पार्ट घेऊ शकतात. आय एम टेकिंग ग्रामर. जेव्हा टेक्स्ट चालू असेल तेव्हा फक्त त्याच स्टँडर्डची मुलं उत्तरं देणार, पण ग्रामर मध्ये तुम्ही सगळे इन्व्हॉल्व्ह होऊ शकता. येस. लास्ट आहे खून पसीना एक करना. दीपिका. राहुल ने खेत में खून पसीना एक कर दिया. यस. फॉर ग्रामर पार्ट ना एवरीवन हैज टू टेक नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित स्थान पर लिखो. डैश डैश छोड़ दूंगा पर डैश डैश नहीं छोड़ूंगा. प्रण. प्राण. हँड रेज करा. यस दीपिका. मैं प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा. नदी के डैश डैश का डैश डैश जल समेटा नहीं जाता. पहला उकार वाला कुल, दूसरे उकार वाला कुल. नदी के डैश डैश का डैश डैश समेटा नहीं जाता. तेजन. नदी के दूसरे उकार वाला कुल का पहले उकार वाला कुल जल समेटा नहीं जाता. वेरी गुड. शब्द डैश डैश में डैश डैश शब्द मिलता है. मानस. शब्द में शरत श और में षटकोण का श दूसरा. यस वेरी गुड.
निम्नलिखित शब्दों के युग्म बनाओ। उधर आणि घूमना। युग्म शब्द लिखो। उधर, इधर, उधर। घूमना, फिरना। निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। कारक, पहला आहे कारक ने। ने, न, नवर एक मात्रा, ने। तेजन, सारस ने बच्चों को पढ़ाया। येस। आणि दुसरा आहे का। क, कला एक काना का। आदिती, रोहन, ओम का भाई बहुत गुण वाला है। आता तुम्हाला इथे हे दिलंय, गद्यांश दिलाय, तो वाचायचा आणि हिंदीमध्ये त्याला ट्रान्सलेट करायचं आहे। एक होते माकड, एक होती मांजर आणि एक होता उंदीर। त्या तिघांची फार गट्टी होती। एकदा त्यांनी खीर करायचे ठरवले। माकडाने पातेले आणले, उंदराने रवा आणि साखर आणली, मांजराने दूध आणले। सगळ्यांनी लाकडे गोळा केली, मांजराने चूल पेटवली, खीर तयार झाली। कोण करणार याचं रूपांतर सांगा, मी तुम्हाला पॅसेज दाखवते। येस, तेजल, बोल। एक था बंदर, एक थी बिल्ली और एक था चूहा। उन तीनों की दोस्ती बहुत जुड़ी थी। एक बार उन्होंने खीर बनाने की सोची। बंदर ने पतीलियां लाया, चूहे ने गुजी और शक्कर लाई, बिल्ली ने दूध लाया, सभी ने लकड़ियां जमा की, बिल्ली ने चूल्हा जलाया, खीर तैयार हो गई। व्हेरी गुड। सगळेजण ऍग्री आहेत जे तेजलनी कन्वर्जन केलं? सगळे शब्द बरोबर वापरले तिने? येस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड तेजल। नेक्स्ट बघा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखो। लड़का लड़की एक समान विषय पर 8-10 वाक्य लिखो। कल्पना करो यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो क्या होता। अपने अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए घर में, विद्यालय में, परिवेश में क्या प्रयास किए लिखो। आता हे तुम्हाला, हा तुमचा शेवटचा प्रश्न आहे, त्यामुळे तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या आणि या विषयावर तुम्हाला लिहिता येईल अशा 5 ते 10 ओळी लिहा। ओके, समजलं? तुमच्याकडे सगळ्यांकडे बुक असणार आहे आणि बुक मध्ये हे आहे, राईट? येस, ओके, चला सुरुवात करा मग। सगळ्यांनी लिहायचं आहे, तिन्ही पैकी एकच टॉपिक घ्यायचा आहे। तुम्हाला येत असेल तेवढं लिहा, ओके? आणि प्रत्येक वेळी प्रत्येकाने फक्त एकच टॉपिक सिलेक्ट करायचा आहे। गॉट इट? ओके, नाउ 8th स्टँडर्ड। ओके, 8th स्टँडर्ड तुम्हाला आहे एक उतारा। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। मानसी रीड कर। Yes, ma'am. हाँ, रीड दिस। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण
कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे घर में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो मुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ। वाचलता छोड़ अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। सामने वाली तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्ध धास्वत ने उसे असहाय छोड़कर चले वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। ओके, काय सांगितलंय? संजाल पूर्ण कीजिए। दांतों की विशेषताएं। आपको जो गद्य दिया गया है, जो परिच्छेद दिया गया है, उसमें से दांतों की 4 विशेषताएं बतानी है। हु विल? आई एम गोना शो यू द पैसेज अगेन. कोण सांगणार? 8th स्टँडर्ड, 9th स्टँडर्ड कॅन ऑल्सो डू. 9th स्टँडर्ड, इज देयर एनीवन? येस निधी. यस मैम। दांत पंक्तिबद्ध थे, दुस्साहसी थे, एकजुट रहते थे, घनिष्ठ मित्र थे। यस. मानसी. मानसी. यस मैम। हाँ, दिस सेम क्वेश्चन ओनली. दांतों की विशेषताएं. यस मैम। दांतों की विशेषताएं एकजुट रहते थे, दांत पंक्तिबद्ध थे, दुस्साहसी थे, घनिष्ठ मित्र थे। Yes, good. Next is okay. उत्तर लिखिए। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। बोलो आयुष. यस मैम, आई एम ऑडिबल। यस. पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। Yes, good. Who's asking for the topic? Okay, बेटा प्रथमेश. See, take a screenshot. Please take a screenshot. Put on your mic and tell me if it is done. डन। Okay. Okay. 8th स्टैंडर्ड. नेक्स्ट. घमंड में चूर होकर दांतों ने जीवा से यह कहा. क्या कहा? घमंड में चूर होकर दांतों ने जीवा से. यस मानसी. ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ। वाचलता छोड़ अपनी औकात में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं। यस. वाक्य पूर्ण कीजिए. ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो डैश डैश. ऊपर से एकदम स्वच्छ और सफेद हो डैश डॅश. उतारा दाखवू का तुम्हाला?
तुमच्याकडे बुक आहे सगळ्यांकडे. दिस इज इन युअर बुक ओनली. येस मानसी. यस. ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाले जी. नहीं, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो. ओके मैम. कैन आई? यस. ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो. यस. सेकंड आहे, यह मत भूल कि हमारी डैश डैश. यह मत भूल कि हमारी डैश डैश. आयुष. यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है. यस. निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाए. गर्व. गर्वने का आपण विशेषण बनवू. 9th स्टँडर्ड सांगायचं आहे तुम्ही पण. येस निधी. येस मॅम. गर्विला. गर्विष्ठ. आय थिंक गर्विष्ठ. गर्वीला पण असतं का. कृपा. कृपा. येस निधी. कृपाळू. कृपालू. येस. 9th standard C. Now I am here with the grammar. You are also supposed to take part. परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए. कोणते उपसर्ग वाले शब्द आले. उपसर्ग आणि प्रत्यय आपण शिकलेलो आहोत. येस निधी. येस मॅम. दुस्साहसी अँड असहाय्य. व्हेरी गुड. ओके. कन्वर्सेशन दिलाय. निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. आयुष वाच. यस मैम. लक्कड़हारा. चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा. पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है. चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी. पानी गहरा है, तैरना आता नहीं. किसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे. इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं. बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ. दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी. मेरा तो सब कुछ चला गया. हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है. भाई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा. ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ. यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया. अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो. लो, तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी. नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है. ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ. नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है. आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई. हाँ, मिल गई. लो, यह सोने की कुल्हाड़ी. वेरी गुड. ना निम्नलिखित निर्देश के अनुसार कृतियां कीजिए. संचार पूर्ण कीजिए. कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं सांगा.
यस निधि। यस मैम। पानी गहरा है, लकड़हारे को तैरना नहीं आता। लकड़हारा क्यों काट कर बेचेगा? लकड़हारा क्या बैठकर काट कर बेचेगा? आज उसके हाँ, बच्चे क्या खाएंगे? वेरी गुड। निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए. आता तुम्हाला घटना कशा घडल्या आहेत त्या इथे दिल्या आहेत. तुम्हाला फक्त त्यांचा क्रम लावायचा आहे. ओके. तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ. बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ, मिल गई. लो यह सोने की कुल्हाड़ी. अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी. नंबर सांगू नका, रीड करा. मानसी. यस मैम. अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई. बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ. हाँ, मिल गए. लो यह सोने की कुल्हाड़ी. यस. परिच्छेद में प्रयुक्त दो विशेषण ढूंढकर लिखिए. कोणते विशेषण आले आहेत या पॅरेग्राफ मध्ये ते सांगा. निधी. यस मैम। गहरा, भाग्यवान। वेरी गुड. परिच्छेद में प्रयुक्त दो प्रत्यययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए. आता प्रत्यय सांगायचा आहे. शब्द सांगा आणि कुठला प्रत्यय लागलाय ते पण सांगा. सांगा. निधी. यस मैम। शब्द चिंतित, प्रत्यय इत। शब्द भाग्यवान, प्रत्यय वान। व्हेरी गुड. गॉट इट. ज्यांना हे आन्सर आलं नाही त्यांना कळालं आता काय लिहिणार तुम्ही परीक्षेमध्ये असं आल्यावर. येस. ओके. व्हेरी. फक्त निधी, आयुष आणि मानसीलाच इंटरेस्ट आहे आय थिंक. ओके. निधीची तर एक्झाम पण झाली असेल, राईट निधी? हा पेपर झालाय. नो मैम। ओके. दूसरों की मदद करने से आनंद की अनुभूति होती है. इस विषय पर अपने विचार लिखिए. बघा, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन पण येतात ना तुम्हाला, तसाच हा प्रश्न आहे. सांगा मला. फक्त 2-3 ओळीत सांगितलं तरी चालेल. येस निधी. यस मैम। मानव जीवन का उद्देश्य है अपने मन, वचन और शरीर से दूसरों की मदद करना। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे तनावरहित रहते हैं, उन्हें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है, उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिए समय समय पर दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। जब सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। यह तथ्य सर्वविदित है कि परिवार, समाज और सारी दुनिया आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना से ही चल रही है। कष्ट, संकट या आपदा कभी भी किसी पर भी आ सकते हैं। ऐसे समय में देश विदेश की सीमाओं को भूलकर लोग मदद के लिए आ खड़े होते हैं। इसके पीछे दूसरों की मदद करने की भावना ही काम करती है। व्हेरी गुड. व्हेरी नाइसली प्रिपेअर्ड निधी. ओके. आता हे आहे तुम्हाला कविता आहे. नाव हू विल रीड? मानसी रीड. येस मानसी. येस मानसी, कॅन यू हिअर मी? आवाज येतोय का माझा? एम आय ऑडिबल? Okay, please read. Anyone will who wants to read 7th, 9th, 8th, anyone? Yasmin?
Yasmin was there. Yes, Yasmin, you will read. Okay, Deepika. हेलो मैम। Yes. बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, बाकी सभी मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा। हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा, पिछले ध्वंसों पर मर्यादयुक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा। उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्ध। निश्चय ही। वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सांगा आता आंसर अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति। यस मानसी। विकृत, आत्मघाती, अनास्थामय, अर्धधर्बर। पद्यांश में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखो। कोणत्या शब्दांना प्रत्यय लावलेला आहे या कवितेत? प्रत्यय लावलेले शब्द कोणते आलेत सांगा? बघा, निर्भयता, सृजन। ओके, नेक्स्ट पद्यांश पढ़िए। ओके, आई विल रीड। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फूलों से हरी भरी धरती का श्रृंगार हो। धरती का आंगन इनसे महके एंड धरती का श्रृंगार इनसे होगा। बताइए वो दो दो कौन है? धरती का आंगन इनसे महके और धरती का श्रृंगार इससे होगा। मानसी। धरती का आंगन इनसे महके, कर्म ज्ञान एंड विज्ञान। और धरती का श्रृंगार आयुष। धरती का श्रृंगार इससे होगा, फल कल फूल, फल फूल। यस। लय संगीत निर्माण करने वाली शब्दों की जोडियां म्हणजे रायमिंग वर्ड्स। हा सांगा कोणते आहेत याच्यात? निधी। यस मैम। चाह में, राह में, हार हो, श्रृंगार हो। व्हेरी गुड। आता व्याकरण आहे। ओके, मुहावरे का अर्थ लिखकर आप 9th स्टँडर्ड आई एम अगेन टेलिंग यू प्लीज टेक पार्ट। फक्त प्रेझेंटी लावण्यासाठी तुम्ही क्लास जॉईन करू नका, प्लीज टेक पार्ट इन दिस। मुहावरे का अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घोडे बेचकर सोना। लिहा लिहा, चॅटबॉक्स मध्ये अर्थ लिहा आणि वाक्यात उपयोग करा। चला, सगळ्यांना चान्स मिळायला पाहिजे म्हणून लिहा प्लीज। 7th स्टँडर्ड कॅन ऑल्सो राईट। ओके, तेजल डन, व्हेरी गुड। तेजल कोणतं टॉपिक लिहिलं वाचून दाखवणार का?
गहरी नींद में यस सोना। टीचर। यस। राहुल कुंडे बेचकर सो रहा है। वेरी गुड। यस तेजल, रीड। लड़का लड़की एक समान। आज के समय में लड़का और लड़की एक समान है, एक समान था। जब लड़कियों को का कार्य केवल घर परिवार स्वभाना माना जाता था, उनकी शिक्षा दीक्षा को उतना महत्व दिया नहीं जाता था जितना उनके भाइयों को। परंतु धीरे धीरे समाज में लोगों की सोच में बदलाव आया है। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई और भी ज्ञान दिया जाने लगा। परिणाम रूप आज हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रही है। जीवन के हर क्षेत्र में लड़के को समान सभी काम सफलतापूर्वक कर रही है। इंजीनियरिंग। ओके ओके ओके, स्टॉप स्टॉप तेजल. आपण सगळ्यांचं थोडं थोडं ऐकूया. दीपिका, बी फास्ट. रीड करताना बी फास्ट. बोलो मैम। यू हैव रिटन. लड़का लड़की एक समान। हाँ बोल. कालांतर से स्त्री और पुरुष में अंतर किया जाने लगा था, पर लड़का और लड़की को एक समान सम्मान देने के लिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जी ने बहुत परिश्रम लिए। लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं, उनमें अंतर नहीं करना चाहिए। आज लड़कियां लड़कों से भी बहुत आगे है। वैमानिक, डॉक्टर, पुलिस, नौदल, हवाई दल, सीमा के जवान, इनमें भी लड़कियां शामिल है जो लड़कों से भी आगे है। मुंबई की पहली मेट्रो एक स्त्री ने, रूपाली चौहान जी ने चलाई थी। आज लड़कियां लड़कों को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, इनमें अंतर न करें। वेरी गुड, वेरी नाइसली रिटन. आदिति. अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी स्वयं किए हुए कार्य बताओ. मेरी सहेली भगवान में बहुत श्रद्धा रखती थी, यहाँ तक कि वह परीक्षा के दिनों में भी पढ़ाई को अधिक समय देने के अलावा वह पूजा पाठ में अधिक समय बिताती थी. उसका विश्वास था कि भगवान उसे अच्छे गुण दिलवाएंगे. एक दिन मैंने उसे समझाया कि भगवान में श्रद्धा रखना अच्छी बात है, परंतु पढ़ाई करने के अलावा अगर तुम पूजा पाठ में अधिक समय बिताने लगी तो अच्छे गुण नहीं आएंगे. यह एक अंधश्रद्धा है. ईश्वर उनकी ही सहायता करते हैं जो स्वयं परिश्रम करते हैं. उसे मेरी बात समझ आई और अब वह पढ़ाई में ध्यान देने लगी. वेरी गुड. ओके, 8th स्टँडर्ड आपला लास्ट. आपण ग्रामर कंप्लीट करूया. कारक विभक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. ने तर आपण मगाशी केलंय. मे या कारक विभक्तीचा वाक्यामध्ये प्रयोग करा. मे, म वर एक मात्रा आणि डॉट. मे, इसमें उसमें असं करा. पटकन वाक्य लिहा. गांव में मेला लगा है. वेरी गुड. इस जगह में क्या है. ओके गुड. नेक्स्ट आहे अवयव का वाक्यों में प्रयोग कीजिए. परंतु के सामने. परंतु के सामने. परंतु या अव्ययाचा वाक्यात उपयोग करा.
यस, परंतु. गुड. मैं पाठशाला गई परंतु देर हो गई. परंतु पानी खराब होने के कारण नाच. व्हेरी गुड. आणि के सामने. के सामने. के सामने. मेरे घर के सामने एक उद्यान है. वेरी गुड. एक खाली घर है. यस, वेरी गुड. इथे क्रिया आहे सकना, पडना. सहाय्यक क्रिया आहे सकना, पडना. ह्या वाक्यात उपयोग करा. सकना, पढ़ना. लास्ट बघा. निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए. यस. चला, मैं ये काम नहीं कर सकती. पढ़ना. उसे आज बहुत डांट पड़ी. ओके, लाइक दिस. यस. Okay, so whatever we have taken your grammar and 7th and 8th standardचं टेक्स्ट घेतला आपण आणि सगळ्यांसाठी ग्रामर घेतलं. ओके. So you all have understood whatever we have done. Yes, any doubts? आता हिंदीचा पेपर कधी पण असेल, उद्या असेल, कोणाचा नंतर असेल, लिहू शकाल सगळं? येस. डू नॉट डिपेंड ऑन दिस की याच्यातनच प्रश्न येतील असं नाही. धड्याखालचे सगळे प्रश्न बघा. माझ्याकडे जेवढं अवेलेबल होतं, जे ग्रामर होतं, मी ते घेतलं. ओके. यू कॅन नाव लिव्ह द क्लास. बाय बाय. बाय बाय. बाय टीचर. थँक्यू टीचर. बाय. वेलकम.